ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी रहती थी। वो अपने पति चिंटू के साथ एक पेड़ पर रहती थी। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। जब भी कोई पक्षी अंडा देता था तो कालू कौवा चुपके से जाकर अंडा चुरा लेता था और फेंक देता था, जिससे अंडा फूट जाता था। सारे पक्षी कालू कौवे से बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति चिंटू से कहती है, चिंटू जी, आपको पता है वो कालू कौवा सभी पक्षियों के अंडे चुरा कर ले जाता है। अगर उसका मन करता है तो वो अंडों को वहीं पर फोड़ देता है। मुझे डर है कि कहीं वो कालू कौवा हमारे अंडे न फोड़ दे। कुछ ही दिन में हमारे अंडों से नन्हे नन्हे बच्चे निकलने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएं। तुम चिंता क्यों करती हो टुनटुनी? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। देखता हूँ वो दुष्ट कौवा कैसे हमारे अंडों को चुरा कर ले जाता है। देखना, हमारी गोद में 2 नन्हे नन्हे बच्चे होंगे। बहुत दिनों के बाद हमें 2 बच्चे नसीब होंगे। मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती रहती है। बस कुछ दिन तक हमें अपने अंडों का ध्यान रखना होगा। एक बार अंडे से बच्चा निकल जाए तो इतनी चिंता नहीं होगी। तुम चिंता मत करो और ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हमारे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। चलो, मैं अब दाना लेने जा रहा हूँ। तुम अपना और अंडों का ध्यान रखना। ये बोलकर चिंटू चिढ़ा जंगल में दाना लेने चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों की देखभाल करने के लिए बैठी हुई थी कि कहीं वो दुष्ट कालू कौवा वहां आकर उसके अंडों को ना चुरा ले जाए। तभी वो दुष्ट काला कौवा वहां आता है। टुनटुनी चिड़िया उस दुष्ट कौवे को देखकर घबरा जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ अपने अंडों की रक्षा करने बैठी है। तुझे क्या लगता है मैं तेरे अंडों को यहाँ से चुरा नहीं सकता? देखो, मेरे अंडों को हाथ मत लगाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम आगे भी बढ़े, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। अच्छा, तो तू एक छोटी चिड़िया मेरा मुकाबला करेगी, मुझे मार डालेगी? मैं तो डर गया। बचा ले भगवान, बचा ले। हा 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 हा। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ। तभी कालू कौवा टुनटुनी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में टुनटुनी बहुत जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। छोटी चिड़िया, अब तेरे अंडों को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे मुकाबला करने चली थी, तू तो मुझे जान से मारने वाली थी। अब क्या हुआ? खुद ही जख्मी पड़ी है। देखो कालू कौवे, मेरे अंडों को नुकसान मत पहुंचाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुमसे अपने अंडों के लिए भीख मांगती हूँ। कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे अंडों से बाहर आने वाले हैं। मेरे बच्चों पर रहम करो। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर कालू कौवे को टुनटुनी पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। तू मेरे सामने कितना ही गिड़गिड़ा ले, लेकिन मैं तेरे अंडों को लेकर ही जाऊंगा। आज कोई तेरे अंडों को मुझसे नहीं बचा पाएगा। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और उसके अंडों को वहाँ से उठाकर ले जाता है। तभी चिंटू चिड़ा वहाँ आता है। क्या हुआ टुनटुनी? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैंने आपसे कहा था ना, वो कालू कौवा हमारे अंडे चुरा कर ले जाएगा। वो हमारे अंडे चुरा कर ले गया। मैंने अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उस कौवे से हार गई और वो कौवा हमारे अंडे लेकर भाग गया। मैं उस दुष्ट कौवे को नहीं छोड़ूंगा। चलो, अभी हमें उस एरिया में जाकर अपने अंडों को लेकर आना होगा। कहीं वो हमारे अंडों को फोड़ ना दे। हमें उससे अपने अंडे छीन कर लाने होंगे। हाँ, आप सही कह रही हो। हमें तुरंत वहाँ जाकर अपने अंडों को लाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मारे जाएं। नहीं टुनटुनी, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। हम अपने आने वाले बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों उस कालू कौवे के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों देखते हैं कि कालू अपने घोंसले में रखे दोनों अंडों को घूरते जा रहा था। तभी चिंटू उसे आवाज लगाता है। और दुष्ट कौवे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे अंडों को चुरा कर लाने की? अगर तूने हमारे अंडों को जरा भी नुकसान पहुंचाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ भी चले आए। अब आ ही गए हो तो तुम दोनों को भी सबक सिखा ही देता हूँ। लगता है तुम्हारे अंडों के साथ साथ तुम दोनों का भी अंत करना पड़ेगा। तुम क्या हमारा अंत करोगे कालू कौवे? तुम्हें तो मैं आज धूल चटाकर ही दम लूंगा। तुझे क्या लगता है मैं अकेला हूँ? तभी कालू कौवा अपने साथी को आवाज लगाकर वहाँ बुला लेता है। अरे, इस कौवे ने तो अपने साथी को बुला लिया। अब हम इन दोनों से कैसे निपटेंगे? अब हमें
क्योंकि ये दोनों कौवे मिलकर हमें मार देंगे। टुनटुनी, मैं किसी तरह इन दोनों कौवा का ध्यान भटकाता हूँ, तुम अंडे लेकर यहाँ से चली जाना। नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। हम दोनों मिलकर इन दोनों कौवा का सामना करेंगे। तुम समझने की कोशिश करो, हम में से एक को अंडे लेकर जाना ही होगा। हम इन दोनों कौवे से नहीं निपट पाएंगे। क्या हुआ चिंटू, दो कौवे देखकर डर गए? तभी वो दोनों दुष्ट कौवे मिलकर चिंटू और टुनटुनी पर हमला कर देते हैं। इससे टुनटुनी और चिंटू बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोनों के शरीर से काफी खून निकल आता है, इसलिए दोनों जख्मी हालत में वहीं गिर जाते हैं। क्या हुआ चिंटू, हवा निकल गई? यहाँ आने के बाद तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मुझे धूल चटाओगे। अब क्या हुआ? तुम्हें तो मैंने खुद धूल चटा दी। चिंटू जी, हमें अपने अंडों को भूल जाना होगा। हमें यहाँ से चलना होगा। हम इन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। चलो यहाँ से चिंटू जी। हे ऊपर वाले, अब तू ही हमारी सहायता कर। हमें इन दुष्ट कौवे से बचा ले और हमारे अंडे हमें सही सलामत दिला दे। कुछ ही दिनों में हमारे अंडों से बच्चे आने वाले हैं। उनकी रक्षा कर, उन्हें बचा ले। दोनों रोते रोते जमीन पर जख्मी हालत में पड़े थे और मदद की गुहार लगा रहे थे। तभी अचानक एक बाज उड़ता हुआ वहां आता है। दुष्ट कालू कौवा बाज को देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ चिड़िया, तुम दोनों इस तरह यहाँ जख्मी हालत में क्यों पड़े हो? इस दुष्ट कौवे ने हमारे अंडे चुरा लिए और इसने अपने साथी के साथ मिलकर हमें बहुत मारा है। बाज, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी हमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो हो गई है हमारी तुमसे, हम तुम्हें अभी मजा चखाते हैं। तुम तो इन चिड़ियों के दुश्मन हो, फिर भी तुम इनके लिए हमसे लड़ने जा रहे हो। दुश्मन तो तू है इस समय मेरा। सीधे तरीके से इनके अंडे वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। लगता है तुझ बाज को भी आज सबक सिखाना होगा। बहुत हमदर्द बन रहा है ना इस चिड़िया का। ये तो समय ही बताएगा कौन किसे धूल चटाता है। आज तो तू गया। चलो कौवे, अटैक करो। बाज कौवों पर हमला कर देता है। बाज दोनों कौवों को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी टुनटुनी अपने अंडों के पास जाती है। फिर टुनटुनी और चिंटू दोनों अपने अंडों को कौवे के घर से सही सलामत निकाल लेते हैं। बाज जी, आपका दिल से धन्यवाद। अगर आज आप न होते, हमें अपने अंडों को इन कौवे से नहीं बचा पाते। आपके कारण ही हमारे अंडे सही सलामत हैं। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। छोटे पक्षियों की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आप अपने अंडों को खुशी से अपने घर लेकर जाइए। इस तरह बाज ने मासूम टुनटुनी और उसके अंडों को बचाया। कुछ दिनों बाद अंडों में से नन्हे नन्हे 2 बच्चे निकल जाते हैं। बच्चों, टुनटुनी स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नई नई कहानियां देखने के लिए।